सभी भाइयों को राम राम। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी भाइयों ने ऐसे वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, और जिन भाइयों का रह गया है तो उसमें हम भी रह गए हैं, कल हमारा भी है। तो भाई जो भी भाई आगरा आगरा से हम तो आगरा में हमारा पेपर है। जो भी भाई मिले तो कुणाल कॉलेज में हमारा पेपर है, तो भाई मिल सकता है। और सभी भाई जो भी भाई है हमारे नए भाई, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप भाई जो भी भाई जैसे कल 29 का एग्जाम है और आज भी देखा होगा आपने, तो भाई पेपर उसी लेवल का आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। आप समझदार हो, और थोड़ा बहुत तो एक आध दो क्वेश्चन तो चेंज मिल सकते हैं, पर उतना नहीं है कि जितना सभी कह रहे हैं कि 80 85 90 इतने करके आ रहे हैं। तो आप भी समझदार हो, जैसे हमारी भाइयों का पेपर हो गया तो वो आपको बताएंगे कि कैसा पेपर आया और फिजिकल के लिए आपको कितने नंबर पर मतलब रनिंग करनी चाहिए, कि आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है कि आपके जिनका पेपर हो गया मतलब कि हमारे इतने बन रहे हैं, तो आप रनिंग कर सकते हो। तो आपको पता है जैसे मान लो 22 से फिजिकल स्टार्ट हो गए, तो आप जानते हो कि फिर तो कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है फिजिकल फिर नहीं हो पाता एक मंथ में। जो भाई पहले से ही कर रहे होंगे उन्हीं का हो पाएगा, क्योंकि आप खुद समझदार हो, एक मंथ में तो दर्द ही सही नहीं होंगे। लॉन्ग जंप भी होती है उसमें और हाई जंप भी होती है, तो आप खुद समझदार हो। तो यही है कि आप जैसे हमारे भाई बताएंगे इनका पेपर हो गया और मेरा भाई कल है, तो जिन भाइयों का कल पेपर है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हमारा नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर, जिस भाई को बात करनी है वो कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है भाई। तो देखिए बूधे भाई से पूछते हैं सबसे पहले। बूधे भाई का पेपर हो गया है, तो उनके हिसाब से क्या और पेपर का लेवल क्या आ रहा है वो आपको बताएंगे, जिन भाइयों का पेपर है आगे। तो देखिए बूधे भाई बताइए। जिन भाइयों का आगे पेपर है वो टेस्टों का जो मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, जैसे आज पेपर हुआ है सर, हाँ हुआ है आज। तो आज का पेपर शाम को आ जाएगा। हाँ ये तो है। तो आज कल का पेपर है जिन भाइयों का, तो आज शाम का रिव्यू देख के जाए उस पर टेस्टों पर। अगर भाई ज़्यादा नहीं, अगर उनके पास टाइम नहीं है, अगर नहीं लगा पाए तो मतलब उन पेपरों को वैसे ही देख जाएं, हाँ मतलब क्वेश्चनों को देख जाएं, सबमिट कर लें, वैसे उसी में पता चल जाएगा कि किस तरह का आज पैटर्न रहा। मतलब आपको घबराहट हाँ, नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी कि आपके जैसे जहाँ पे कम नंबर आ रहे थे, उससे क्या आपको एक पता चल जाएगी लेवल के कैसा आ रहा है। ऐसा ही लेवल कल आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसी अच्छा, तरह जैसे वो बूधे भाई ये बताइए, जैसे भाई कुछ बोल रहे थे भाई 80 प्लस करके आ रहे हैं सही, 90 प्लस करके आ रहे हैं भाई के हिसाब से, भाई मतलब सही करने से कुछ नहीं होता है। जब बाहर न करके आते हैं ना तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन गलत होते हैं। ये सही बात ये है। जीके का पेपर है, ऐसे मैथ रीजनिंग तो नहीं है। इसमें आप श्योर कह सकते हैं कि मैंने 20 के 20 क्वेश्चन किए तो 20 के 20 सही है। जीके इसमें करते हैं तो आधे से गलत वैसे ही चले जाते हैं। तो सही बात है। हाँ, ऐसा लगता है आप पेपर देकर आएंगे बाहर, 50 क्वेश्चन में आप कितने भी जियो 20 क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे पेपर से बाहर आकर। आप सही बता बात है। और सकते वो हैं, इजी याद रहे, जी याद रहेंगे जो नॉर्मल होंगे। ये सही बात है। उसी कोई से भी भाई हो और उसी से भाई कह देंगे कि पेपर बहुत नॉर्मल था। सही बात है। अगर इतना ही नॉर्मल था तो आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने थे। बताते थे बाहर आकर के, मतलब भाई ये क्वेश्चन आया। तो मतलब आपके हिसाब से जीएस कितने करने लायक आ रही है, जैसे आप जीएस देख के आए हैं, मतलब जैसे एक मतलब सही आपके हिसाब से, जैसे 20 या 25 या 30 या 32 या 35 या 40 बच्चा कितना कर सकता है जो भाई पढ़ रहा था? जो भाई अच्छी तरह से पढ़ रहा है, इसने नवीन सर के प्रैक्टिस सेट किए होंगे, उसने 70 प्रैक्टिस सेट घोर के भी दिल्ली पुलिस वाले 70 प्रैक्टिस सेट किए होंगे, वो भाई मतलब 40 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा। मतलब जिसने भाई ने 70 प्रैक्टिस सेट किए हैं वो 40 क्वेश्चन कर देगा सही। और जिसने जैसे 30 35 40 तक पहुंचा हो भाई, उसने मतलब क्योंकि बाद में फिर रिपीटेशन ही होता है, ऐसा ही होता है, उसमें ज्यादा तो कुछ वो नहीं है। और जिन भाइयों ने ऐसे पॉलिटी पढ़ी है या हिस्ट्री पढ़ी है, तो उन भाइयों को तो दिक्कत होगी। हाँ उनका तो नहीं हो पाएगा, मतलब क्योंकि पेपर में स्ट्रेटेजी की याद आ रही है। तो करंट का लेवल, करंट का ऐसा है, कभी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है तो करंट पे इतना फोकस नहीं करें, और वो क्वेश्चन आप पे अगर करंट पढ़ेंगे आप पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा बुद्धे भाई, जैसे भाइयों का जैसे कल परसों पेपर है, तो मतलब मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा लग रहा है तुम्हें? मैथ रीजनिंग का लेवल ऐसा है, जो भाई ढंग से पढ़ रहा हो ना तो वो 15 में से 15 कर देगा मैथ में। अच्छा, मैथ हार्ड नहीं है। अगर 2 एडवांस किए थोड़ा उसमें, वैसे एडवांस इजी आ रहा है, पर उसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा वही है, और उसमें कोई खास नहीं है। अच्छा 2D 3D के आ रहे हैं, बेलन और शंकु से आ रहे हैं भाई। इनको फॉर्मूले मैंने बार बार बोला है, बेलन और शंकु मतलब इनके भाई कुछ नहीं तो ज्यादा फॉर्मूले याद कर लें, और उसी से आप कर लेंगे क्वेश्चन। रीजनिंग में तो 24-25 मार देंगे आराम से। रीजनिंग में आकृति याद आ रही है उसमें। अब आकृति भी गलत करेंगे तो फिर तो पेपर आप जानते हो। और आकृति ऐसी है कि मतलब कंप्यूटर पे दिक्कत ये होती है कि आधी ऊपर हो जाती है, आधी नीचे हो जाती है, या आधे क्वेश्चन नीचे रह जाते हैं। तो भाई उसमें आप जो पेपर कॉपी दी होती है रफ बार के लिए,
उस पे आप चित्र को बना लें तो उससे देखने में आपको आसानी हो जाएगी। ये भी सही ज्यादा बात है। ऊपर नीचे और करने भाई से दिक्कत होगा। टाइम भी है इसमें आराम से कर सकते हैं, मतलब ये गलत हाँ। ना करें। आकृतियों को सही से करें, उसमें दर्पण की ज्यादा आ रही हैं और पेपर कटिंग की आ रही है, और मतलब 4 से 5 वो आ रहे हैं डायस की। ये तो आपको डायस हर की पेपर में मिल रहे हैं, डायस 3-4 की नॉर्मल आ रही हैं। डैश नॉर्मल है। हाँ, और 2 एक क्वेश्चन भी मॉडरेट नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें। डायस में ज्यादातर हार्ड क्वेश्चन ही हाँ, नहीं ये बना रहे हैं, और 2 क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं हाँ, ना, वो समझ जैसे प्लस माइनस ऐसे एक्सचेंज करना है क्वेश्चन। उनमें सबसे पहले डिवाइड दे के देखें अपने हाँ, हिसाब से, सबसे क्योंकि पहले उसमें भाग वाला क्वेश्चन जरूर देखें। हाँ, क्योंकि उससे क्या है, वो आपका 1-2 सेकंड में ही हो जाएगा। डिवाइड दें आप, जो भी ऑप्शन से लगे वो तुरंत हो जाएगा भाई। नहीं तो 4 लाइन लिख लें, हाँ, वो वो- लाइन उसमें प्लस प्लस करके देख लें, उसमें आराम से हो जाता है। वो 2 क्वेश्चन तो उसमें फिक्स है पेपर में। मतलब कहने का मतलब ये है, मैथ और रीजनिंग में आपको कम से कम नहीं तो 36-37 प्लस करने ही करने, इससे ज्यादा नहीं तो कम ना करें। 35 तो आई करके आए। हाँ, 35 प्लस तो करे ही करें भाई, क्योंकि आप इनमें 35 गलती करोगे तो मतलब फिर दिक्कत है। 35 इसमें कर लें, और 35 मान लो आप जीके में उधर स्कोर हो जाए। हाँ, तो ये जीके उसमें में 25 भी सही हो जाएंगे, तब भी व्यवस्था ये है कि 35 और 25 60 हो जाएंगे, और 5-6 कंप्यूटर में हो जाएंगे। कंप्यूटर में हो जाएंगे, तो आपका 67 हाँ, मतलब इतने पहुंच जाएंगे आप। ये भी अच्छा समझदार। स्कोर हाँ, होगा, कोई वो नहीं है कि वो अच्छा आप होगा। 90-95 सब बुक करके आए। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो जा- देखिए जैसे हमारे राहुल भाई हैं, हमारे नाम राशि हैं, वो भी आपको कुछ सलाह देंगे जिनका पेपर है। और जैसे आपको पता है 22 तारीख से फिजिकल हो सकते हैं, तो आप कितने नंबर पे, जिन भाइयों का हो गया है वो कितने नंबर पे मतलब तैयारी कर सकते हैं राहुल भाई? मैं बोलूंगा जो 65 प्लस नंबर हैं, 65-70, वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एंड टाइम पे फिजिकल नहीं होता है। अगर एंड टाइम पे फिजिकल करेंगे तो दर्द हो गया जी हुआ तो पैर भगा नहीं जाएगा। हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी स्टार्ट करनी है अभी से स्टार्ट कर दे, जिनका भाइयों का पेपर हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम तो जब भी करेंगे रेल टाई आंसर किया जाए। जिनको पता है श्योर मेरे 65 प्लस या 68 समथिंग, मैं 70 समथिंग नंबर बैठ ही रहे हैं उनके, तो फिजिकल तो स्टार्ट कर ही दें मेरी माने तो। और जो जी बुद्धे भाई ने सही कहा, जो टेस्ट बुक में जो मेमोरी बेस्ड जो आ रहे हैं ना पेयर टेस्ट, उन्हें लगा के जाएं। अगर टाइम नहीं है तो मैं लग रहा है कि हम मुझ पर टाइमिंग में नहीं लेंगे, टाइमिंग में तो उन्हें सबमिट कर दें और उन्हें एनालिसिस करें ढंग से, क्योंकि सेम जो पैटर्न होता है टेक्स्ट बुक का होता है, जो पेपर रिपीट होता है, जो मैथ के सवाल होते हैं जीएस के अधिकांश, जो तुम जीएस कैसे पढ़ते हो, जीएस के जो ऐसे नहीं कि ऑप्शन देख ले आंसर, जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया ना होता है उन्हें देखो। ऑप्शन तो हर कोई देखता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, उससे डीप नॉलेज करके अधिकांश उसे पढ़ा करो। जी भाई, राहुल भाई ने बहुत अच्छी बात बताई आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर जो दिया होता है डिस्क्रिप्शन में आपको, उससे तो related और उससे question रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं आपका। अदरवाइज मतलब ये अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसी जैसे आपको आर्टिकल आ गया 16, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उससे जैसे 16 से संबंधित आर्टिकल बनेगा तो वही बनेगा। हाँ, तो आज मान लो 15 पूछ लिया हाँ, लोक नियोजन वाला, कल उस 17 पूछ लिया, हाँ, ऐसे पूछेगा इस तरह से। हाँ, तो मतलब यही कहना चाह रहे हैं बुद्धि भाई और वो राहुल भाई कि आप डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। और आपको पता है जैसे आपका पेपर है कल परसों, जिन भाइयों का है, तो नेगेटिव पे विशेष ध्यान रहे। मेरा मानना यह है कि आप जैसे भी 70 तक पहुंच रहे हो तो आप गलत करने की कोशिश ना करें। 65-70 तक पहुंच रहे हो तो आप उतने ही रहने देना। और आपको यह है कि भगवान चाहे नॉर्मलेशन मिल जाए। और अभी कट ऑफ की क्लियर नहीं है भाई, कोई भी बोल रहा हो कि 85, कोई 90, कोई कुछ नहीं है। आपको मान लो 22 से फिजिकल हो गए तो मैं ये कह रहा हूँ पहले के बराबर जाएगी, कोई शर्त लगा लेना तुम। इतनी जाएगी क्योंकि लड़के भी बहुत फिजिकल और गर्ल्स है ना हमारी, वो तो आराम से करे 63, 64, 65 नंबर हैं उनके, तो 55 प्लस हाँ। भी रह सकती है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो क्योंकि गर्ल्स पे मतलब फिजिकल नहीं हो Physical पाता। नहीं अब होता है। इतना कम टाइम मिलेगा तो 50-50 भी रह सकता है उनका। हाँ, तभी तो ऐसा कह रहे हो हैं, सकता उनको है तो भाई। बहुत दिक्कत होती है फिजिकल में, क्योंकि वो करते नहीं है। तो आप अवश्य ये है कि 60 के लगभग हैं तो आप रनिंग थोड़ी बहुत करते रहें, जिससे कि आपकी सांस वगैरह बनती रहे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। तो फिर आप जानते हो, और वहाँ फिजिकल बाद में हुए तो तब भी रनिंग काम आएगी आपकी। ये तो है नहीं कि हाँ नुकसान हो। फिजिकली फिट रखें मतलब। हाँ, बस जिन ये भाइयों की चेस्ट वेस्ट नहीं है वो थोड़ा बहुत डिप्स विप्स लगाए, डिप्स लगाने या नहीं भाई, सिर्फ पियो खाए भाई। डिब्बा विब्बा ले लें। जैसे अगर भाई ऐसा होता है कि आपके नंबर 80 प्लस नंबर है हाँ, 80 और आपके चेस्ट वेस्ट है नहीं, सही बात तो है। सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर पेपर पास करने से क्या फायदा है। अब आपकी पूरी हाइट है, कोई प्रोटीन वगैरह आपको अपने अनुसार ले लें। ऐसा तो है नहीं कि हवा बढ़ते हैं मतलब बैलून है कि एक साथ आपका वो चेस्ट बन जाएगा। सही बात है भाई, अपने हिसाब से तुम देख लेना अपने अनुसार, कोई प्रोटीन वगैरह कोई प्रोडक्ट आपको मिले, क्योंकि बुद्धे भाई की सही बात है, कोई वैल्यू नहीं है कि आप में हवा भर दें। तो आप भाई ये है कि फिजिकल आप तैयारी करते रहे, सेट रखें, क्योंकि चाहे भाई गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, जो भी भाई हैं जिनका पेपर हो गया है और जिनका होने वाला है, आपके अकॉर्डिंग अनुसार जो भी आपको नंबर लग रहे हैं 65 के मतलब आप उनके हाँ अराउंड है, तो आप अवश्य फिजिकल की तैयारी करें।
और हल्की हल्की रनिंग स्टार्ट कर दें 1-2 किलोमीटर, क्योंकि 16 से रनिंग है तो आप खुद समझदार हो, उससे दुगनी करनी पड़ेगी, ये मान लो तुम, तभी आपकी रनिंग हो पाएगी सांस बनाने के लिए। तो आप इतने नंबर हैं तो आप जरूर करें, क्योंकि सर्दियों का समय रनिंग हालेंगे के नहीं बनती। लॉन्ग हाँ, जंप और हाई जंप लॉन्ग जंप हाई जंप आपको उनकी भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके हो पाएंगे, नहीं आप फेल ही हो जाएंगे फिजिकल में। तो भाई आप अवश्य बताएं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, और आप अवश्य बताएं कमेंट में कि आपका कैसा स्कोर रहा है, और आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आगे भाई, और जिस भाई को कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप अवश्य बताएं, ठीक है भाई। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।